ठीक हो गई हो? जी, बस थोड़ा सा ज़ख्म बाकी है। अरे अगर जख्म बाकी है तो क्या ज़रूरत थी टॉवल उठा कर लाने की? मरियम से कह देती। वो माही बीबी के साथ गई है। माही बीबी कहाँ गई हैं? बेगम जी को पता है। ये पुनार था या हुक्म है मुनीर? वाही आर यू हियर? ये घर मैंने तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए लिया था। माइंड ना करना दोस्त, उस वक्त मालूम नहीं था मेरी होने वाली बीवी तुम्हारी महबूबा। बट हेल्प ऑफ ड्रीम्स कम ट्रू, घर इवेंचुअली तुम्हारे हिस्से में आया। आज से तुम यहीं रहोगी। मेरी तरफ से ये तुम दोनों की मोहब्बत के नाम। तुम्हारे घर वाले इस शादी को मान लें या तुमसे दुश्मनी कर लें, तुम दोनों यहीं रहना। और वहाँ डेनमार्क में बैठकर सोचूंगा होने वाली बीवी से भी कोई रिश्ता होता, अकीदत और वफादारी का रिश्ता। फिर कभी मिलेंगे तो इस रिश्ते का नाम भी रखेंगे। आप सचमुच जा रहे हो? मेरे जाने से ये मत समझना कि मैं कोई बुज़दिल आदमी हूँ। क्या है कि अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ, और पापा ने कल मुझे बिठा कर कहा ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन तुम प्रॉमिस करो आज रात की फ़्लाइट से तुम हमारे साथ चलोगे। मैंने रेजिस्ट किया तो बोले खुलात वाले बड़े डरपोक होते और एक बेटे वाले बुज़दिल। मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उनका एक्सप्रेशन मान लिया। बड़ा दम था उनके एक्सप्रेशंस में। ये है तुम्हारा बेडरूम और ये मसहरी। ये मसहरी कसम से मैंने अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं बनवाई, तुम्हारी बीवी के लिए बनवाई। खुश रहना और इसे बहुत खुश रखो। मोहब्बत करने वालों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अपना सर जरा झुकाओ। 4 दिन पहले मिले हो ना उससे, वो कल मुई बाली की बेटी। उस रात मैंने 4 नफल माफी के पढ़े और सवाब तुम्हें भेजा। अब अल्लाह जाने तुम्हें माफी मिलेगी कि नहीं। तो लाडले, तुम चाहो तो अपने बाप के कातिल की बेटी के साथ इश्क लड़ाओ, उसके साथ होटलों में बैठकर खाने खाओ, और माही अपने मंगेतर से भी ना मिले। वो इश्क की मारी अपने पहले आशिक को छोड़कर बैठी है।
मैंने सोचा मंगेतर से मिलती मिलाती रहेगी तो गम गलत कर लेगी। घबराओ मत, मरियम को साथ भेजा है मैंने। मरियम का फ़ोन बंद है। ए लो, उस लड़की को डांट कर कहा था कि चार्जिंग पूरी रखे। माही का फ़ोन भी बंद है। जायद को ट्राई किया तो पता चला उसका फ़ोन भी बंद है। आपकी सहेली और उसके हस्बैंड का नंबर नहीं है मेरे पास। फ़ोन करके चेक करो, उनका नंबर भी बंद होगा। फोन फोन कहाँ है मेरा? कहाँ है फोन मेरा? फोन कहाँ है? कहाँ रख दिया मैंने? फ़ोन ये पड़ा अम्मी साहिबा। शर्म के मारे चुप कर बैठा है। भाई अगर फरहाद के साथ भाग गई तो कल से रोजा ना रखिएगा प्लीज। इज्जत का जाना जान के जाने से ज्यादा होता है अम्मी साहब। ये ना पूछो कि कहाँ है, ये पूछो कि रात को घर आऊँगा। क्या मतलब? मैं नहीं आऊँगा रामी, मैंने माही से शादी कर ली है, भगा कर ले गया उसे। याद है ना, तुमने कहा था मैं तुम्हारे साथ। हाँ। अब पापा और पॉप से भी पूछ लो, उनमें से कौन कौन है मेरे साथ। वहाँ सबको पता चल गया? चल जाएगा, थोड़ी देर में उनको भी पता चल जाएगा। माही से बात कराओ। बात करो। हेलो रामी। कमीनी, शादी कर लिया तुमने? तो क्या करती? डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है, पर मैं खुश हूँ रामी। इतनी खुशी के पीछे इतना डर तो होना चाहिए। अम्मी साहिबा को फ़ोन करके बताओ। अम्मी साहिबा को कभी नहीं बताऊंगी, थोड़े दिनों बाद पुनार को फ़ोन करूंगी, उसको बताऊंगी बस। उसको तो कभी ना बताना। अरे नहीं, तुम उसको नहीं जानती। वो थोड़ी देर गुस्सा करेगा लेकिन फिर मान जाएगा। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम अपने घर में सिर्फ पुनार को नहीं जानते हो, वो जान से मार डालेगा तुम्हें। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मेयर साहब, दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। और क्या हो क्या मेहरुन्निसा? आप सो रहे हो मेयर साहब? माही घर से भाग गई है। क्या कह रही है तू? किसके साथ भाग गई है? जाहिद के साथ। होश में हो मेहरुन्निसा? जाहिद के साथ क्यों भागेगी वो? जाहिद के साथ गई है कमीनी, भागी उसी नामुराद के साथ है। जहाज में बैठकर मेरी सहेली ने फोन किया है, उसने बताया मुझे माही फरहाद के साथ गई है और वो अपनी फैमिली के साथ वापस डेनमार्क जा रही है। खुदा हाफिज। मुनीर अहमद, रुक जा मुनीर अहमद, रुक जा, कहीं ना जान मेरा भाई, कहीं ना जान। क्या हुआ सिस्टर? होश करो सिस्टर। और मेरा मुंह क्या देख रहा है? पानी लेके आ। सिस्टर, भाई से इतना प्यार करोगी तो मैं भी गश खा के गिर पड़ूंगा। माई भाग गई है मुनीर अहमद, बाली का बेटा ले गया उसे। मेरी माई को ढूंढ के ला मुनीर अहमद, मुंह मांगे पैसे दूंगे, मेरे भाई को ढूंढ के ला। ढूंढ के लाऊंगा सिस्टर, माई को ढूंढने के लिए चाहे बाली और जज्जी दोनों को चीरना पड़े, ढूंढ के लाऊंगा। लेकिन वो मरियम भी तो साथ गई थी। वो भी भाग गई। वो किसके साथ भाग गई? अब मरियम को गोली मार। यू आर राइट सिस्टर, माई को ढूंढ के ला। यू आर राइट सिस्टर। सिस्टर को पानी पिला, मेरे बैग कमरे में रख।
पॉप्स, ये देखो। क्या है? अरे आप देखिए तो सही। फोटोशॉप की है। अरे नहीं पॉप्स, असली वाली है, 100% जेन्युइन। फरहाद का? वो माही के साथ कहीं शिफ्ट हो गया है। फोटो दिखा। क्या सचमुच उसने शादी कर ली है इसके साथ? या क्या हुआ पॉप्स? बाली से बड़ा जुर्म किया है इसने। हम सबका मर्डर कर दिया है इसने। रिश्ते मांगे जाते हैं रामी, झोली फैलाकर भीख मांगने की तरह। मोहब्बत की आड़ में छीने नहीं जाते। ओए बाली, ओ देखो सालमा, तेरे बेटे ने क्या गुल खिलाया बाली। पॉप्स, तो ऐसे हो तुम? तो फिर सुनो मैं प्यार, मैं भी ऐसी हूँ। अब शर्तों पर खेलूंगी तुम्हारे साथ। चलो, मैं भी तैयार हूँ तुमसे कोर्ट मैरिज करने के लिए। और शर्त बस इतनी सी है कि पहले फरहाद और माही करेंगे कोर्ट मैरिज, बाद में हम करेंगे। रामीन, तकलीफ हो रही है? अरे वाह, तुमने तो कहा था इश्क नहीं सोचता माशिक क्या सोचता है। झूठ कहा था या फिर तुम्हें पता ही नहीं कि हर आशिक की अपनी एक बहन भी होती है? बात क्या है जज्जी, मुझे बता ना यार। वो जरा सर इसी बात से मुझे तड़फाई लग जाती है, मेरा दिल डूब रहा है। वो बता दो। दिल से कहे अब डूब जाए। जो तड़फाई लगनी थी लग गई। बैठ बैठ, ओ बैठ ना यार, वरना खबर सुनते ही तू गिर जाएगा। और अब मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुझे संभाल लूं। बैठ, ओ बैठ ना यार। ये फोटो देख। ये तो फरहाद है चाची। साथ ये लड़की कौन है? हुक्म की बेटी। फरहाद ने उससे शादी कर ली है। कोर्ट मैरिज? नहीं, बस मौलवी को बुलाया और निकाह कर लिया। वही जिससे माही की मंगनी हुई थी उसी ने कराया निकाह। उसी के घर में रह रहे हैं वो। कहाँ है उसका घर? ये नहीं बताया, बस फोन करके कहा कि मामले सुलझ जाएंगे तो आ जाऊंगा। हुक्म की बेटी से बिना महरुम निसा की मर्जी से शादी कर ली और सोचता है मामले सुलझ जाएंगे। ओए, ये कब सिखाया था कि लड़की के घर वाले ना माने तो उससे कोर्ट मैरिज कर लेते? कभी नहीं पाली। ये मैंने कभी नहीं सिखाया। हमेशा ये बताया कि उस मोहब्बत पे लानत जो किसी की इज्जत उछाल दे। हमेशा ये बताया कि मोहब्बत करने वाले दुख ले लेते हैं, दुख देते नहीं। ये किसका ये फोन? आमीन का। पुनार फोन कर रहा तुम्हें? वहीं रुक जाओ।
हेलो, कौन बोल रहा है? बाली बोल रहा हूँ। अच्छा है फोन तुमने उठाया, तुम्ही से बात करनी थी आज। अदब से बात कर। तेरे अदब की ऐसी की तैसी। 2 बार मेरे हाथ आया पर छोड़ दिया तुझे। बाप के कातिल को छोड़ दिया, अम्मी साहिबा की कसम तोड़ दी। बताए किसके लिए? तेरी बेटी के लिए। तेरी बेटी से मोहब्बत हो गई थी मुझे, उससे कहना अब नफरत हो गई है उससे। देख पुनार, बोल मत, जो कहता हूं सुन बाली। सुबह होने से पहले माही अगर घर ना पहुंची तो अम्मी साहिबा की कसम तेरे बेटे को मार डालू। और सुन, वो जो 2 बार छोड़ दिया था उसके लिए माफ कर दे, अब नहीं छोड़ूंगा तुम। एक दफा बात सुन मेरी। मेरे बेटे ने गलती की है इसलिए सर झुकाकर बात सुन रहा हूं तेरी, वरना बाली के सामने कोई इस तरह बोलता नहीं। चल वादा है तुझसे, सामने आएगा तो बोलने का पूरा टाइम दूंगा और ये भी कहूंगा कि पहला वार तू कर। पर अभी जो कहा है वो कर बाली। मैं तेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हूं और सुबह तक खड़ा रहूंगा। माही अगर घर पहुंच गई तो कल का पूरा दिन जिएगा तू, वरना दिन निकलते ही तेरे घर से जनाजे निकलेंगे। गोली चलाने के लिए पूछना मत, घर से कुत्ता भी बाहर निकले तो मार देना। वो बाहर खड़ा है जजी, मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहा है। मैं बात करता हूं उससे। मैं बात करती हूँ उससे। इसे रोक जजी, वरना मैं इसके मुंह पर थप्पड़ मार दूंगा। पिस्तौल लेकर आ बाजू। कम कर बैठ वाले। क्या कहा उसने? कहता है सुबह तक माई घर ना पहुंची तो तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। जी बॉस। सुबह होने में 4 घंटे बाकी हैं। जी। माही को उसके घर भेज दे। दिन निकलने से पहले माही को उसके घर में होना चाहिए। मैंने उससे शादी की है बॉस, कोई जुर्म नहीं किया। तो दिन निकलते ही पुनार करेगा या हम करेंगे? तुझे बचाने के लिए जंग लड़ेंगे हम, और जंग में बचता वही है जो जंग जीत जाता। याद रखना, इस बार जंग हम जीत नहीं पाएंगे। उसके साथ गुस्सा है, नफरत है, और हमारे पास तुम्हारी दी हुई शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी किस बात की बॉस? हमने रिश्ता मांगा, मंगनी हुई, उन्होंने तोड़ दी। आपने पांव पकड़े, हाथ जोड़े, वो नहीं माने। अब हमने शादी कर ली तो शर्मिंदगी किस बात की? ये अमेरिकियों से सीखा है तुमने, हमसे नहीं सीखा। हम हैं फरहाद, इज्जत का मयार नहीं बदलेंगे। कयामत तक किसी भरोसे पे जिएंगे कि बेटी उनकी जो पैदा करते हैं, उसे पालते हैं, उनसे भिखारियों की तरह मांगेंगे, उनके पैर पकड़ेंगे, उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, पर उनसे छीनेंगे नहीं। जो तुम्हारे लिए
अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, उसे बिठाकर पूछ, तुम्हारी 4 दिन की मोहब्बत में इतना दम है तो उनकी 22 साल की मोहब्बत का क्या हुआ? प्लीज बॉस। मैं सच कह रहा हूं मेरे लाल, बाली का किया हुआ मर्डर हो सकता है माफ हो जाए, पर तेरी कसम, तुमने भरोसे का खून किया, इसकी माफी तो कभी मैं भी नहीं दूंगा तुम्हें। इसलिए मेहरबानी करो, लड़की को वापस भेज दो। लड़की अब मेरी बीवी है बॉस। तो फिर बीवी से कब? आज रात को मैं खेत चले जाऊं, एक दिन जाकर ले आऊंगा उसे। उसकी खातिर मुझे नैरुन्निसा की पैरों की धूल भी चाटनी पड़े तो चाट लूंगा, लेकिन माँ बाप के घर से चुराई हुई बेटी को कभी बहू नहीं मानूंगा। उसे वापस छोड़ो, वरना हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा कि हम पिस्तौल लेकर पुन्नार की नफरत से टकरा जाएं। सुबह कर देख ले। तुम नहीं जाओगे मेरे साथ? अरे क्यों नहीं जाऊंगा? प्लीज फरहाद, तुम जाओगे तो तुम्हें मार डालेंगे वो। तो तुम क्या समझती हो, तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे वो? मुझे बस मारेंगे फरहाद, जान से नहीं मारेंगे। तो तुम चाहती हो मैं बुज़दिलों की तरह पीठ दिखाकर चला जाऊं? पागल। गाड़ी रोको, तुम्हें मेरी कसम, तुम नहीं जाओगे फरहाद। आज की रात तो सोचना भी मत। बहादुरी दिखाने के लिए कोई दूसरा वक्त देखेंगे। यहां तक कहा है तो मैंने मान लिया बहादुर, इससे आगे जाओगे तो लगेगा ये बहादुरी ही डूबी है मुझे। वो मेरी अम्मी साहिबा है फरहाद, टूट कर प्यार करती है मुझसे। और मेरा भाई, उसकी जान है मेरे कलबूत के अंदर। ज्यादा से ज्यादा कोई गाली देगा, कोई थप्पड़ मार लेगा। हाँ बोल। माही को घर छोड़ आया हूं मैं। इसका मतलब समझते हो? समझा? लड़ना नहीं चाहते हम, छीनना नहीं चाहते, और अगर कोई गलती करते हैं तो मजबूर होकर करते हैं। मैं भी जब गलती करता हूँ तो मजबूर होकर करता हूँ। माही घर पहुंच गई है तो आज रात तू भी जी ले। आज मैं कोई गलती नहीं करूंगा। माफ कर दो दादाजी। आ गई हो लाडली? आ, मेरे गले लग जा। मैं तो डर गई थी कि मेरी लाडली मुझे छोड़कर हुक्म के कातिलों से जा मिली। आ ना, गले लग मेरी लाडली। घर आ गई है तो किसी से न डर। देख जरा, मुझसे एक रात की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, तड़प गई, रोती रही बैठकर। इतनी बेबस मैं कभी नहीं हुई। छाती पीट पीट कर कहती रही, माही में मेरी जान है, मेरी जान वापस कर दो। और तुझे देख, माँ को छोड़कर चली गई। आई एम सॉरी अम्मी साहब। देखो जरा, इतना बड़ा कारनामा और इतना सा सॉरी। चला जाओ, पुनार आने वाला है, देखेगा तो गोली मार देगा तुम्हें।
गोली नहीं मारने दूंगी उसको। बड़े नाजों से पाला है तुझे, फूलों की तरह रखा है। गोली नहीं मारने दूंगी उसको। तेरी रगों में हुक्म का खून बहता है, हुक्म के खून को नहीं बहने दूंगी। चल। जिस दिन तू फौत हुआ था ना हुक्मा, तेरे घर 2 बच्चों की पैदाइश हुई थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटी तेरी यार पे पूरी नहीं उतरी यार। पूरी नहीं उतरी। आजा, मेरे कमरे में सोएगी ना तो पुनार की गोली से बच जाएगी। दरवाजा भी खटखटाएगा तो कह दूंगी मेरे कमरे में माही नहीं। चल सो जा, लेट जाना, लेट कर आंखें बंद कर ले। भूल जाके तू फरहाद से मिली, भूल जाके रात के 2:30 बजे घर से आई और भूल जाके तुमने कोई गलती की है। हाँ, मैंने फरहाद से शादी कर ली अम्मी साहिबा। लो, तुमने तो काम ही तमाम कर दिया। चल तो फिर डर किस बात का है? गुनाह तो कोई किया नहीं तुमने, शादी की है तो नेक काम किया है, फिर डर क्यों रही है? सो जा, सो जा ना, आंखें बंद कर, सोई जैसी बन जा। सो जा। माफ करें हुक्मा, बेटी तेरी अब नहीं रही। Love is